हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 6 को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, उसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों और इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिएगा प्रश्न जो है 2012, 17 उस पर 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिखित संविधान या फिर शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में आपका दिया सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की विशेषता जो है ना इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 2013, 15, 18, 19, 20, 21, 22 इस बार भी आएगा। 100% ये प्रश्न 22 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन से कराए कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको दिया अमेरिका या फिर चीन या फिर ब्रिटेन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार यानी कि संघ राज्य का उदाहरण जो है ना अमेरिका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आप चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है या फिर देश की एकता को कमजोर कर देती है या फिर फैसले लेने में देरी कराती है या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने और ऑप्शन डी में आपका दिया मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है यानी कि कृषि के कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में आपको 50% या फिर 40% या फिर 10% और ऑप्शन डी में आपका 20%। तो दोस्तों कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है ना लगभग 40% है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार से ज्यादा बार पूछा गया है ना और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कांग्रेस पार्टी को या फिर जनता पार्टी को या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को और ऑप्शन डी में आपका दिया किसी पार्टी को नहीं। तो दोस्तों भारत में 1977 में आम चुनाव में जो है ना किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो दोस्तों जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है 2017 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेड़ काटने के विरोध से या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या फिर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ना पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चिपको आंदोलन के जनक जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया पाकिस्तान में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी में आपका दिया बांग्लादेश में, या फिर ब्रिटेन में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कौन ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों ब्रिटेन में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2011 और 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है। काफी महत्वपूर्ण है, 2016, 2018 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दे एक दलीय व्यवस्था, या फिर द्विदलीय व्यवस्था, और ऑप्शन सी में आपका दे बहुदलीय व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा व्यवस्था में होती है। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की संभावना जो है ना कौन सा व्यवस्था में होती है। दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण है और 2018-2020 में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दल बदल कानून जो है ना निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में आपका सांसदों और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर, या फिर उपर्युक्त में से सभी पर। तो दोस्तों दल बदल कानून जो है ना ये सांसदों और विधायकों यानी कि दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण है, 2018, 2019 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया सांसद द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्राप्त करने के लिए जो है ना निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रदान जो किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित, यहाँ पे आप लोग बताना है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है, 2014 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों लोक जनसंघ पार्टी जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों जो है ना आपका राष्ट्रीय दल है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण है, 2015, 2018 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1992 में, या फिर 1999 में, या फिर 2000 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 2004 में। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है ना कब हुआ था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, या फिर ढीली, या फिर अति मजबूत, या फिर कठोर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार को, या फिर आंध्र प्रदेश को, या फिर जम्मू कश्मीर को, या फिर गुजरात को। यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को जो है ना विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका तो मजबूत जनपद, या फिर निरक्षर नागरिक, या फिर मजबूत सेंसर बोर्ड, या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना आप लोगों को कौन सा राइट आंसर होगा वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों मजबूत जनपद जो है ना ये लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। ऑप्शन ए में आपका तो कृषि क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में, या फिर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग बता देते हैं बीमारू, बी आई से हो गया आपका बिहार, एम से मध्य प्रदेश हो गया, और दोस्तों आर से राजस्थान होता है, और आपका यू से उड़ीसा हो गया। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ये चारों जो है ना बीमारू राज्य है। लेकिन आपका यहाँ पे कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश, ये तीनों बीमारू राज्य नहीं है। इनके अलावा आपका बिहार जो है ना बीमारू राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हार्डवेयर में, या फिर डिस्क में, या फिर सॉफ्टवेयर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया लैपटॉप में। तो दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया कृषि क्षेत्र, या फिर उद्योग क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया सहकारी क्षेत्र। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो सहकारी, एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इनके अलावा कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, और आपका सेवा क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है ना आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन ए में आपका था मनमोहन सिंह का, या फिर मोरारजी देसाई का, या फिर मुरली मनोहर जोशी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया महात्मा गांधी का। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है ना किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मनमोहन सिंह, या फिर आपका मोरारजी देसाई, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मुरली मनोहर जोशी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का जो है ना नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से कराए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका विश्व बैंक, या फिर IMF, या फिर UNO, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था होता है ना विश्व व्यापार संगठन होता है। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था होता है ना विश्व व्यापार संगठन होता है। और ये प्रश्न जो है ना 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। काफी महत्वपूर्ण है। 2014, 2011, 2014, 2018 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना 4 अंग होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है और 2021 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया फोर्ड मोटर्स या फिर सैमसंग या फिर पार्ले और ऑप्शन डी में आपका दिया कोका कोला। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना पार्ले नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला ये तीनों ऐसा कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से करा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ऑप्शन ए में आपको विश्व बैंक या फिर IMF या फिर UNO और ऑप्शन डी में आपका दिया WTO। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही बताया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाला संस्था होता है ना WTO होता है, जिसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 2018-2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ। ऑप्शन ए में आपका फोर्ड मोटर्स या फिर कोका कोला या फिर नोकिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ये सभी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना कौन है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना फोर्ड मोटर्स से कोका कोला और नोकिया यानी कि ये सभी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उदारीकरण को या फिर निजीकरण को या फिर वैश्वीकरण को और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो नई आर्थिक नीति है ना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि ये सभी को जो है ना सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में आपका स्वास्थ्य सेवाएं या फिर आवास या फिर शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवा है, आवास है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण है यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आपको 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना कब हुई। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका 1990 में या फिर 1991 में या फिर 1995 में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1997 में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था ना 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा कि मानव में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ यानी कि मानव में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है ना कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1981 में या फिर 1991 में या फिर 1993 में और ऑप्शन डी में आपका दिया 1995 में। तो दोस्तों भारत में जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था ना 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार जो है ना पूछा गया प्रश्न है। एक क्वेश्चन बहुत बार से ज्यादा पूछा गया प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए आ गया। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन ये कराया कि देखिएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो गंगा नदी को या फिर गंडक नदी को या फिर कोसी नदी को या फिर पुनपुन नदी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना जल्दी से वीडियो में जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।